हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फायर शार्क। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में। अब ये प्रोटोकॉल क्या होता है? बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल होता है ये लेयर 2 नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है और ये किस लिए? लूप प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है। मतलब ये लूप प्रिवेंशन करता है, ठीक है। अब लूप प्रिवेंशन लूप कहाँ पे अक्कर होता है? मीनिंग कि अगर जैसे हमारे लेयर 2 पे क्या होता है, स्विचेस होते हैं, ठीक है। और जब स्विचेस क्या होते हैं, लूप में फंस जाते हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो बीपीडीयूज होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो वापस में एक दूसरे के पास वापस आती रहती है। वहाँ से उससे क्या हो जाता है, लूप अक्कर हो जाता है। अब ये लूप मतलब यहाँ पे वापस क्यों आती है? बेसिकली जब हम क्या करते हैं, मतलब ऐसी टोपोलॉजी डिज़ाइन करते हैं जिसमें रिडंडेंट लिंक होते हैं। रिडंडेंट लिंक क्यों करते हैं हम गाइज? क्योंकि हम क्या करते हैं कि अगर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को हम करते हैं, मतलब अगर कोई हमारे लिंक में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम ताकि हमारे पास कोई एक बैकअप के लिए लिंक हो, ठीक है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, रिडंडेंट लिंक बना देते हैं। लेकिन रिडंडेंसी का प्रॉब्लम क्या आती है कि उससे लूप अक्कर हो जाता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि एक ही जगह तक जाने के लिए मतलब ज़्यादा रास्ते होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि उसमें जो लूप अक्कर हो जाता है, ठीक है। लूप अक्कर होता है मतलब इन्फॉर्मेशन वापस वापस मतलब जो स्विचेस के पास, मतलब एक दूसरे के पास वापस वापस आती रहती है, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूप में इस तरीके से फंस जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं। इसलिए गाइस ये यूज़ होता है। एसटीपी वॉज क्रिएटेड टू अवॉइड द प्रॉब्लम दैट अराइज व्हेन कंप्यूटर्स एक्सचेंज डेटा। मतलब जो कंप्यूटर्स एक्सचेंज करते हैं डेटा और तब ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या है, ऑन लोकल एरिया नेटवर्क दैट कंटेन्स रिडंडेंट पाथ, ठीक है। मतलब जब हम ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जहाँ पे रिडंडेंसी होती है, रिडंडेंट पाथ होते हैं, तो वहाँ पे लूप अक्कर होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं। आगे हम चल के देखते हैं। अब हमारा है एसटीपी पोर्ट स्टेट्स कौन सी होती है, ठीक है। हम पोर्ट स्टेट्स देखेंगे टोटल। यहाँ पे हम पोर्ट स्टेट्स की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं डिसेबल, ठीक है। जो डिसेबल हमारा है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कमांड होती है वो क्या कर देती है, पोर्ट को डिसेबल यहाँ पे कर देती है। मतलब पोर्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन फ्रेम फॉरवर्डिंग और एसटीपी ऑपरेशंस, मतलब वहाँ पे पोर्ट को डिसेबल कर दिया जाएगा। देन आता है हमारा ब्लॉकिंग, ठीक है। जो ब्लॉकिंग होता है ना गाइज, मतलब कोई भी डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉकिंग स्टेट में होता है, ठीक है। सबसे पहले वो ब्लॉकिंग स्टेट में होता है और उसके बाद वो क्या होता है, ऑन होता है। सबसे पहले वो ब्लॉकिंग में होता है। आपने देखा होगा ऑरेंज ऑरेंज मतलब कुछ सिंबल सा बनता है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं व्हेन अ डिवाइस इज कनेक्टेड द पोर्ट विल फर्स्ट एंटर इन द ब्लॉकिंग स्टेट। फिर हम बात करते हैं लिसनिंग। लिसनिंग में क्या होता है, स्विच विल लिसन फॉर एंड सेंड बीपीडीयू। बीपीडीयू क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। स्विच क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन बीपीडीयू के द्वारा क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो ये बेसिकली लिसनिंग क्या रहेगा यहाँ पे कि हमारे जो स्विच है वो लिसन कर रहा होगा उस टाइम पे और बीपीडीयू सेंड करना शुरू कर देगा, ठीक है। बीपीडीयू सेंड कर रहा होगा, ठीक है। देन हमारा लर्निंग क्या होता है, लर्निंग जो हमारी होती है, लिसनिंग तक हमने देख लिया है। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा लर्निंग, ठीक है। लर्निंग में क्या रहेगा, दिस स्विच विल रिसीव अ सुपीरियर बीपीडीयू। अब यहाँ पे सुपीरियर बीपीडीयू क्या है, सुपीरियर मीनिंग कि जो बीपीडीयू है वो बेस्ट रहेगा। मतलब जो बेस्ट बीपीडीयू होता है और वो रिसीव होता है स्विच पे, ठीक है। एंड विल स्टॉप सेंडिंग इट्स ओन बीपीडीयू। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, लर्निंग स्टेट पे क्या होता है, स्विच क्या रिसीव करता है, सुपीरियर बीपीडीयू, मतलब बेस्ट बीपीडीयू रिसीव करता है और फिर उसको अपने जो उसका खुद का बीपीडीयू होता है उसके साथ मैच करता है कि वो जो हमने रिसीव, हमारे पास जो आया है, जो रिसीव हुआ है, वो बीपीडीयू ज़्यादा बेटर है या फिर हमारे पास जो बीपीडीयू बेटर है, ठीक है। तो वो सुपीरियर वहाँ पे बीपीडीयू है, तो हमें मतलब सबसे बेस्ट बीपीडीयू मिल रहा है। तो वो खुद का जो जिस स्विच ने बीपीडीयू को रिसीव किया है, सुपीरियर जिस पे बीपीडीयू आया है, वो खुद का बीपीडीयू सेंड करना स्टॉप कर देगा वहाँ पे। ये सिनेरियो होता है गाइज, ओके। देन हमारा है फॉरवर्डिंग, ठीक है। अब फॉरवर्डिंग क्या होता है, द पोर्ट इज फॉरवर्डिंग द ट्रैफिक। बेसिकली यहाँ पे इस पोर्ट पे ही क्या होता है, फॉरवर्डिंग होती है, ट्रैफिक की फॉरवर्डिंग होती है।
और हम कह सकते हैं बेसिकली यहाँ पे हमारे टोटल ये हमारी हमारी स्टेट्स होती हैं, ओके, इस एसटीपी पे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, हम यहाँ पे कुछ मैं आपको सिनेरियो यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ किस तरीके से बेसिकली यहाँ पे होता है। सबसे पहले हमारा होता है ब्लॉकिंग, ठीक है, मतलब जब भी डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारी ये स्टेज होती है, इस तरीके से बनती है। अब हम बात करते हैं ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट की, ठीक है। ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट यहाँ पे क्या है, बीपीडी जो है हम बात कर रहे थे। बेसिकली जो हमारे लेयर 2 डिवाइसेस होते हैं, स्विचेस होते हैं, वो इन्हीं के द्वारा अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इनसे ही क्या जाती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। ये हमारे क्या होता है, बीपीडी होते हैं, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट हम जिसको बोलते हैं। और ये वो मैसेज होते हैं जो आपस में जो स्विचेस होते हैं या फिर लेयर 2 डिवाइसेस होते हैं वो आपस में एक्सचेंज करते हैं, ओके। और ब्रिज ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट ये किससे मिल के बना होता है, बेसिकली ये मैक और हमारा किससे बना होता है, ये प्रायोरिटी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूरा आपको सिनेरियो बताती हूँ शुरू से लेकर एंड तक, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल वर्क किस तरीके से करता है, ओके। ये हमारे 3 स्विचेस हैं यहाँ पे, कैटलिस्ट 1, 2 एंड 3, यहाँ पे वैसे रैंडम मैंने लिए हैं, इनको मैंने कनेक्शन किया है, ठीक है। कनेक्शन करके अब इस तरीके से हर एक स्विच पे मतलब दूसरे तक जाने के लिए 2-2 यहाँ पे रास्ते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली सबसे पहले अगर मैं स्पैनिंग ट्री की प्रोटोकॉल की बात करूँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्रॉस का साइन दिख रहा होगा कैटलिस्ट 3 पे, मीनिंग यहाँ पे ये लूप अक्कर हो चुका है, ठीक है। अब लूप अक्कर हो गया तो हमें इसको रिड्यूस करना है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए बेसिकली पूरा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होता है वो हमको रूट ब्रिज चूज़ करना होता है, ठीक है। मतलब ऐसा जो ये 3 स्विच होते हैं इसमें से हमें रूट ब्रिज चूज़ करना होता है। और जो रूट ब्रिज होता है वही क्या करता है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्रोसीजर है रूट ब्रिज चूज़ करने का। उसके लिए हम क्या करते हैं, बीपीडी चेक करते हैं, ठीक है। बीपीडी हमको सेंड करना है, तो इसमें बीपीडी बेसिकली हमारा क्या है, मैक प्लस प्रायोरिटी, ठीक है। मैक प्लस मतलब मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी, ठीक है। जिसका भी बीपीडी जो है ये ब्रिज ये जो बीपीडी के अंदर क्या होती है, ब्रिज आईडी होती है, सॉरी गाइस, बीपीडी के अंदर ब्रिज आईडी होती है। और ब्रिज आईडी जो सबसे बेस्ट होती है, ठीक है, वो चूज़ करी जाती है, ठीक है। वही क्या बनता है, हमारा रूट ब्रिज बनता है। अब ये ब्रिज आईडी बेस्ट कौन सी होती है, जितनी ज़्यादा लोअर ब्रिज आईडी होगी उतना ही वो हमारा क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। और ब्रिज आईडी हमारी मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो ब्रिज आईडी है वो बेस्ट किसकी ले रखी है, यहाँ पे कैटलिस्ट 1 की हमने ले रखी है, ठीक है। वो हमारा बन गया यहाँ पे रूट ब्रिज, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं बात करूँ तो प्रायोरिटी क्या होती है, 3, 2, 7, 6, 8 होती है, ठीक है। और चाहे तो हम इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अब जो रूट ब्रिज पे जो पोर्ट्स होते हैं वो हमेशा डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे डीपी आपको दिख रहा है, डीपी का मीनिंग यहाँ पे क्या है, डेजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है। अब डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होते हैं, मीनिंग कि फॉरवर्डिंग स्टेट्स में, मतलब यहाँ से फॉरवर्ड करता है ना ये, तो ये फॉरवर्डिंग स्टेट में ही होने चाहिए, ठीक है, किस पे, रूट ब्रिज पे। मतलब यहाँ पे जो हमारा इंटरफेस क्या है, FA0/2 और FA0/3 कैटलिस्ट 1 पे, ये किस में होने चाहिए, डेजिग्नेटेड पोर्ट मीनिंग फॉरवर्डिंग स्टेट में होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ये प्रोसीजर होता है। तो इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे जो नॉन रूट ब्रिज कौन कौन से हैं, कैटलिस्ट 3 एंड कैटलिस्ट 2। मतलब हमारे पूरे नेटवर्क टोपोलॉजी में सिर्फ एक ही रूट ब्रिज होगा, तो बाकी सब क्या होंगे, नॉन रूट ब्रिज होंगे। अब जो नॉन रूट ब्रिज क्या करता है, अब ये नॉन रूट ब्रिज क्या करते हैं, ये बेस्ट पाथ चूज़ करते हैं रूट ब्रिज तक जाने के लिए, ठीक है। इनको क्या करना है, रूट ब्रिज तक जाना है, उसके लिए बेस्ट पाथ क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, ठीक है। ये बेस्ट पाथ यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो और बेस्ट पाथ किस तरीके से चूज़ होगा, बेसिकली मतलब रूट ब्रिज का मतलब रूट, अब इसको एक चीज़ और एक फैक्टर और होता है गाइज, यहाँ पे आरपी लिखा हुआ है, ये इसका मीनिंग रूट पोर्ट है। रूट पोर्ट यहाँ पे मीनिंग क्या है, हम जो रूट ब्रिज तक का शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ कर रहे हैं, मतलब जो नॉन रूट ब्रिज है हमारे, वो हमारे रूट ब्रिज तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब जिसके थ्रू जा रहे हैं ये, वो क्या है, हमारा रूट पोर्ट है, ठीक है। जहाँ पे ये कैटलिस्ट 3 पे भी और कैटलिस्ट 2 पे भी क्या लिखा हुआ है,
हमारा आरपी यानी रूट पोर्ट। ओके, और जो इंटरफेस की ये सॉरी ये जो हमारी शॉर्टेस्ट पाथ होता है किस बेसिस पे होता है, हमारे मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं अगर हमें बेस्ट पाथ चूज़ करना है तो हम कह सकते हैं इंटरफेस की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम कॉस्ट होगी और उतना ही हमारा शॉर्टेस्ट पाथ वो बेस्ट रहेगा, मतलब वो हमारा बेस्ट पाथ होगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, अब ये भी हो गया। अब क्या होता है, इस सब मतलब सारा इलेक्शन होने के बाद ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, इसके बाद भी अगर कोई लूप अक्कर होता है, जैसे कि यहाँ पे कैटलिस्ट 3 और कैटलिस्ट 2 में मतलब इंटरफेस FA0/4 में क्या आपको दिख रहा है लूप अक्कर हुआ, ठीक है। तो अगर अभी भी कोई ये यहाँ से होता है मतलब लूप अक्कर होता है, तो फिर क्या होगा कि स्विच 2 और स्विच 3 में क्या होगा गाइज, यहाँ पे स्विच 2 और स्विच 3 में से ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट ब्रिज आईडी, वो मतलब जिसकी ब्रिज आईडी सबसे अच्छी होगी वो वाला स्विच जो है वो चूज़ कर लिया जाएगा, वो विन हो जाएगा। और मतलब मतलब जो हमारे देखो रूट ब्रिज हमारा चूज़ हो चुका है, उसके बाद जो भी हमारे नॉन रूट ब्रिज रह गए हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिज आईडी मतलब जिसकी ब्रिज आईडी होगी वो विन हो जाएगा। और बाकी जो हमारा बचा हुआ जो डिवाइस होगा मतलब जो हमारा बचा हुआ स्विच होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वो मतलब उसका जो इंटरफेस है उसको वहाँ से ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, वहाँ से उसको ब्लॉक कर देंगे, वहाँ से जाने का रास्ता बंद हो गया, तो वहाँ से ये हमारी जो लूप की प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज़ ये सिनेरियो होता है। और बेसिकली यहाँ पे मैंने डीपी और ये आरपी इस तरीके से आपको बता रखे हैं। तो यहाँ पे अभी अभी तो जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस का साइन आपको दिख रहा होगा, बट रियलिटी में जब हम ये स्पैनिंग ट्री कर देते हैं, ठीक है, ये रूट ब्रिज और सारी इलेक्शन वगैरह हो जाता है, तो ये यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ब्लॉक कर देंगे। तो ये हमारा पूरा मतलब एक क्या होगा, हमारा लूप यहाँ से मतलब जो लूप अक्कर हुआ था वो हट जाएगा और हम इजीली मतलब हमारा जो डेटा है वो सही से सेंड होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो लूप हट जाएगा यहाँ से। बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो होता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का। तो इसलिए गाइज बेसिकली हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल लूप प्रिवेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, और लूप प्रिवेंशन कब होता है, जब रिडंडेंसी होती है हमारे नेटवर्क टोपोलॉजी में, तो वहाँ पे ये सबसे बेनिफिशियल होता है। So this is all about guys as STP spanning tree protocol. Thank you guys.